हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त नागपुर में हूं और हमारे साथ में दीक्षा भूमि संघर्ष समिति के किरण गोरखे। हम इस विषय में जानना चाहते हैं, बोध गया में महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, उसको आप उस किस नजर से देखते हैं? देखिए, अभी जैसे कि ऑलरेडी सबको पता है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन डाली गई है और अभी इसके पिछले महीने यानी 6 अप्रैल को भंते विनयाचार्य ने बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नागपुर में आकर सभी जनता से आह्वान किया था कि अगर आपको बोध गया मतलब मनुवादियों के हाथ से मुक्त करना है तो आप सब लोग वहां पर आइए और जितनी ज्यादा संख्या में वहां पे मतलब जितनी ज्यादा संख्या बुद्धिस्टों की दिखेगी तो यानी वो आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा गति मिलेगी और ये आंदोलन हम जीत सकते हैं। 6 तारीख को भंते विनयाचार्य ने वहां से घोषणा की और क्योंकि तब बुद्ध पूर्णिमा थी 12 मई को, तो उन्होंने घोषणा की थी कि लाखों की संख्या में वहां आइए और हम अपन मतलब मिलकर वहां से बुद्ध गया आंदोलन के लिए लड़ाई करके अपन ये आंदोलन जीतेंगे। तो वो कारण था कि बुद्ध पूर्णिमा भी थी और वो लड़ाई मतलब बुद्ध गया मतलब मनुवादियों के हाथ से मुक्त भी करना था, जो वहाँ पे कर्मकांड वगैरह और बाकी और भी जो यानी गलत जो यानी धम्म के खिलाफ है वैसे कार्य चलते हैं वहाँ पर। तो हमको मालूम था कि यहाँ मैंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम सब जाएंगे और वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होगा। महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 2011 में पिटीशन 12 में हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था काफी समय से। अब महाबोधि मुक्ति आंदोलन को देख के फिर से शुरू हुआ है केस को। इसी बीच में आकाश लामा भी चल रहे हैं, तो अपना ऐसा साबित हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि आकाश लामा इसलिए इधर दौड़ रहे हैं ताकि हमारा नाम हो जाए कि हमारे वजह से ये आंदोलन 29 जुलाई को इसकी सुनवाई है। देखिए, ऑलरेडी वहां पर 29 जुलाई को सुनवाई है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रही है बुद्ध गया के लिए, तो जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है तो मुझे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये यहाँ वहाँ मतलब सभाएं लेकर आकाश लामा क्या साबित करना चाहते हैं। दूसरी बात, आज वहाँ पर बेजन बाग में जो सभा है आकाश लामा, तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि लामा जी, आपने वहाँ पे जो आंदोलन चालू किया, हाँ, और आंदोलन चालू करते हुए ऑलरेडी यानी आपके साथ और भी भंते वगैरह लोग थे, तो आपने जो आपका जो कट कारस्थान था, आज विनयाचार्य भंते जी जेल के अंदर है। देख के बड़ा दुख होता है कि एक चिवर पहने हुए एक भंते जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा था, उनको आप सब लोगों ने मिल के जेल में डाल दिया। और आज आकाश लामा जी आ रहे हैं, तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि विनयाचार्य भंते जी जब जेल में है और आप बोलते हो कि हम सब एक साथ हैं, तो फिर उनको छुड़ाने के लिए क्यों नहीं आपने प्रयत्न किए? बुद्ध ने कहा का रास्ता बताए थे संघ, और लेकिन इसमें संघ आपको लगता है संघ है टूटा हुआ दिखा है? जो संघ है, तथागत ने कहा है कि यदि आप सभी संघ में शामिल हो, अब आओ सभी संघ में शामिल हो और जो भी यानी लड़ाई है यानी अस्तित्व के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम मिलकर ही एक साथ यानी एक विचार से लड़ सकते हैं। अब आज आकाश लामा आ रहे हैं, तो उनसे हमको ये पूछना है कि जब आप संघ की बात करते हैं तो विनयाचार्य भंते जी जेल में क्यों है? कल भंते जी के हाथ में बेड़ियां लगी थी। आज नागपुर पटना में भंते विनयाचार्य की रिहाई के लिए आंदोलन हो रहा है और भंते जी और आकाश लामा नागपुर में सभाएं कर रहे हैं, तो थोड़ा उस पर बताइए कि क्या कारण है, ये इसमें क्या मेल मिलाप हो रहा है? देखिए, अभी इसी मतलब अभी पिछले ही महीने बुद्ध पूर्णिमा हुई और ऑलरेडी इसके ऊपर आंदोलन और लड़ाई चालू है, हाँ। और जब विनयाचार्य भंते जी जेल में हैं, तो हम लोग आज एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कि आप विनयाचार्य भंते जी को जेल से क्यों नहीं छुड़ा रहे, जब आप कहते हैं कि संघ एक है। और दूसरी बात कि आकाश लामा ने जो लोगों को गुमराह किया
जब आप एक आंदोलन चला रहे हो तो आंदोलन चलाने के लिए आपने अपना पर्सनल अकाउंट का नंबर और पर्सनल QR कोड क्यों डाला? वो तो ये संघ के नाम से, आंदोलन के नाम से बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए था और लोगों को आह्वान करना चाहिए था कि इसमें आप पैसे डालिए। जो भी तो आरोप आपको लगाते बनते भी ने 4-7 लाख रुपए लेके भाग गए हैं। बिल्कुल झूठ है। फिर जब भंते विन्याचार्य ने यदि 60 लाख रुपए लेके भाग गए हैं तो फिर आकाश लामा आपने ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी जनता के सामने? आपने क्यों नहीं बताया कि हमारे अकाउंट, हमने जो अकाउंट नंबर दिया था लोगों ने इस पे दान जमा करना चाहिए, तो वो दान का आंकड़ा बताते कि आपके पास कितना दान जमा हुआ है। आप सिर्फ विन्याचार्य भंते जी और लोगों को यानी गुमराह कर रहे हैं। विन्याचार्य भंते जी को बोल रहे हैं कि 60 लाख रुपए, तो आपने क्या किया? आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या है? आपने क्यों नहीं बताया कि हमारे पास इतना चंदा जमा? पटना में आंदोलन चल रहा है आज एक दिन, और आज ही दिन सभा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है पहले इनको पटना में भंते विन्याचार्य की रिहाई के लिए आंदोलन करना चाहिए या यहाँ पे नागपुर में आके सभाएं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात, अभी जो समस्या है, जो पूरे भारत में भ्रमण करके बता रहे थे, जो जागृत कर रहे थे लोगों की बुद्धगया में एक्चुअली क्या चल रहा है और अपन किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, आज उन्हीं को इन्होंने जेल में डालकर यहाँ पर वो सभाएं ले रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है और ये इनको कैसे जच रहा है? सबसे पहली बात तो विन्याचार्य भंते जी को रिहा कराना चाहिए था। हाँ, इससे ये समझ में आता है कि आपको नहीं चाहिए कि आपके आगे कोई बढ़े, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्चस्व की लड़ाई है, ना कि आप आंदोलन के लिए काम। ये कहते हैं हम 3 साल से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भंते विन्याचार्य 15 दिन में, 1 महीने में आंदोलन पूरे देश में। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। नागपुर में कभी देखे थे आप? नहीं, ये पहली बार आ रहे हैं। इसके पहले तो विन्याचार्य भंते जी नागपुर में हमने कई बार देखा है। संविधान चौक पर उन्होंने सभा, जब भीम आर्मी वाले सभा लिए थे तो भंते विन्याचार्य ने कई बार विजिट दिया है अपना। आकाश लामा तो कभी आए भी नहीं। हम जब बुद्ध गया था तो आकाश लामा ने हमारे लिए पानी की बोतल का इंतजाम नहीं किया। विन्याचार्य भंते जी ने हमारे लिए खाना, पानी, सारी चीज का इंतजाम किया था, और उन्होंने कहा भी था कि आप लोग बुद्ध गया में आइए, 12 तारीख को हम आपके लिए सारी सुविधाएं करके रखेंगे, और उन्होंने किया भी। आकाश लामा ने हमारे लिए क्या किया? वहां पे उल्टा दंगे खड़े करवा के रख दिए। समाज का कोई महिलाएं पीटी जा रही है, उनके अत्याचार हो रहा है, तो भंते विन्याचार्य जी जाके बीच बचाव में जाते हैं, तो आकाश लामा कहते हैं इनको क्या जरूरत था वहां जाने का? क्यों नहीं? अगर कहीं गलत हो रहा है तो भंते जी यदि जाके वहां पर समझौता कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? फिर क्यों नहीं, जब महिलाओं को, नागपुर की बेचारी महिलाओं को पीटा जा रहा था, महाराष्ट्र के पब्लिक को वहां पर पीटा जा रहा था, तो आकाश लामा क्यों नहीं आए छुड़ाने के लिए? भंते विन्याचार्य आए वहां पर बीच बचाव समझौता करने के लिए, और इसका फायदा उन पर झूठे आरोप लगाकर आपने उनको जेल में डाल दिया। ये कहाँ की बौद्धिकता है? किरण गोरखेरे जो दीक्षा भूमि में अहम भूमिका निभाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।